हाँ जी। एक सेकेंड। ठीक है। सो कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम? डिस्प्ले ऐड तक हमने कर लिया था, राइट? डिस्प्ले ऐड, हाँ डिस्प्ले ठीक ऐड है। कर दो। अब हम यहाँ पे देखो जो है बात करते हैं यहाँ पे रीमार्केटिंग की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। कंसेप्ट है हम्म। गूगल एड्स का। अच्छा, हम क्लास करेंगे 4:30 तक, ठीक है? ठीक है। ऑलरेडी लेट हो हाँ ठीक है, ये रीमार्केटिंग देख लेते, रीमार्केटिंग गए। हो जाएगा इतनी देर में हमारा। ओके। घर पे रहो ना, कुछ ना कुछ कुछ चलते ही रहता है, नहीं इसलिए नहीं मैं वो तो, सैटरडे ऑफिस चलाता हूँ क्लास करने के लिए। नहीं नहीं वो तो सही बात है, घर में रह के कब क्या काम आ जाए पता और नहीं चलता। बीवी बच्चे भी है ना हमारे। हम्म, सही है। चलो। आपकी होगी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं अभी नहीं, कर लो इसलिए तो बेटा, वर्क पता फ्रॉम होम चले। कर ले रहा हूँ। सही है। चलो, यहाँ पे देखो रीमार्केटिंग एड्स है, ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले रीमार्केटिंग का कंसेप्ट समझो। देखो रीमार्केटिंग का हम्म। मतलब क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि रीमार्केटिंग के थ्रू जितने लोग भी हमारी वेबसाइट पे आके विजिट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वेबसाइट पे आने वाले लोगों की क्या कर सकते हैं, एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो देखो अब कोई बंदा आपकी वेबसाइट के अंदर आ रहा है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस सर्विसेज से हम्म। रिलेटेड ही कुछ ढूंढता हुआ आ रहा है, ऐसे ही तो फालतू में नहीं हम्म। आएगा। दैट मीन्स कि वो हम्म। उस सर्विस को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है, जिसको ढूंढते ढूंढते वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। अब आपकी वेबसाइट पे वो कैसे भी आ सकता है, मे भी हो सकता है कि वो गूगल के सर्च इंजन के थ्रू आ गया हो, क्या पता आपने कोई हम्म। प्रीवियस ऐड चलाई हो, ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाई हो, तब वो आपकी हम्म। वेबसाइट पे आ गया हो। तो जो है इस तरीके से जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो हम क्या करते हैं, उसके डेटा को ट्रैक कर लेते हैं और उसके डेटा को ट्रैक करने के बाद जो है हम उसको ना उसी पर्सन को बार बार वो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखो एडवर्टीजमेंट का सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि हम कभी भी ना एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐड चलाते हैं, ऐसा नहीं है आती पहले दिन ही आते हम सेल्स की ऐड चलाना शुरू कर दिया, कन्वर्जन की ऐड चलानी शुरू कर दी। मतलब लोगों को अच्छा। हमारे ब्रांड के बारे में पता नहीं है और हम लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। हम्म। सबसे पहला जो ठीक है। स्टेप होता है मार्केटिंग का, अगर आप गूगल एड्स आप या कोई सा भी एड्स का फॉर्मेट चला रहे हो, सबसे पहले अपने ब्रांड को हम्म। तो अवेयर करो, लोगों तक पहुंचो तो सही, लोगों हम्म। को दिखाओ तो सही अपने बारे में, राइट। क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होता रहता है, उनके माइंड में हमारे ब्रांड के बारे में इमेज बनती रहती है। हम्म। भले ही वो कुछ हम्म। ना परचेज करे, बट कहीं ना हम्म। उनके माइंड में ब्रांड छप जाता है कि हाँ यार ये तो ठीक है। बार बार देखा हुआ है। तो कहीं ना हम्म। वो नेक्स्ट टाइम जब आपके ब्रांड पे जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज करके जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में छप गया है, हम्म। ठीक है। ऐसे बहुत हम्म। सारे ब्रांड्स हैं जो मैं नहीं परचेज करता, बट मुझे उनके नाम याद है हम्म। क्योंकि मुझे बार बार दिखते रहते हैं। और अगर कभी उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रोडक्ट खरीदने की सोचूंगा भी ना, तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक आ जाएगा, अच्छा हाँ ये इसकी ऐड बहुत देखी यार, इसमें जाके देखता हूँ एक बार जरा, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ब्रांड अवेयरनेस का, सबसे पहले जो हम्म। है इस पे फोकस हम्म। करो, ठीक ठीक है। है। तब आके ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाओ, लोगों तक पहुंचो, सस्ती की सस्ती होती है, और हम्म। करो मार्केटिंग दबा के करो, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस। हम्म। अब सपोज करो आपने ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाई, तो आपकी हम्म। एडवर्टीजमेंट पे कई लोगों ने क्लिक भी किया होगा, ठीक है। आप ऐड चलाओगे ठीक तो है। लोग क्लिक भी करेंगे, डजेंट मैटर, हमें हम्म। मैटर नहीं करता कि उसने कुछ खरीदा है नहीं खरीदा है। ब्रांड हम्म। अवेयरनेस की ऐड चली, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, ठीक है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, तो आपने क्या करा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे एक रीमार्केटिंग का टैग लगाया, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको हम्म। रीमार्केटिंग का एक टैग लगाया। अब आपकी वेबसाइट पे ये ट्रैफिक आया, ठीक है। सपोज करो ये हम्म। ट्रैफिक बस आया आपकी वेबसाइट पे, इन्होंने कुछ नहीं परचेज किया ना कुछ किया, ठीक है। तो अब आपको अगर इन लोगों का डेटा मिल जाए जो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो कहीं ना हम्म। कहीं इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया होगा, कहीं ना कहीं तो सीरियस होंगे ना, भले ही परचेज हम्म। ना किया हो, बट आपकी वेबसाइट तक अगर हम्म। आए हैं तो कहीं ना कहीं 10% 20% इनको वो प्रोडक्ट के सर्विसेज चाहिए जो आप सेल कर रहे हो, हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, इस रिमार्केटिंग की क्या करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, और उस ऑडियंस को फिर हम क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं। सपोज करो अभी मैं ब्रांड हम्म। अवेयरनेस की ऐड चला रहा था, अब मैं सपोज करो लीड जनरेशन की ऐड चला रहा हूँ,
ठीक है। तो लीड जनरेशन की ऐड हम्म, में मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑडियंस को, जो मेरी ऑडियो वेबसाइट पे बार बार आ चुकी है, ऐसी ऑडियंस को मैं बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लीड जनरेशन की ऐड चला सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है आपका ये है, मैं यहाँ पे आपकी सेल्स की ऐड चला सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग टाइप की मैं यहाँ पे हम्म, एडवर्टीजमेंट जो है चला सकता हूँ। क्योंकि जो लोग मेरी हम्म, वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं, उनको अगर मैं दिखाऊंगा, देखो दो टाइप की ऑडियंस हम्म, होगी, एक हॉट होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, हॉट हम्म, ऑडियंस कौन सी होगी, जो आपकी वेबसाइट पे विजिट करके जा चुकी है, वो आपकी एक हॉट ऑडियंस है। एक कोल्ड ऑडियंस वो होगी जो मैं हम्म, अंधाधुंध फायर कर रहे हैं कि हाँ भाई, इतनी सी इतनी एज के लोगों को दिखाई दे, मेल को दिखाई दे, हम्म, फीमेल को दिखाई दे, हम्म, ऐसे हम्म, इंटरेस्ट रखने हम्म, वाले लोगों को दिखाई दे। वो क्या है, वो सारी कोल्ड ऑडियंस ही तो है। कि मतलब हमें नहीं पता, हम्म, हम बस आंख बंद करके कोल्ड ऑडियंस पे टारगेट कर रहे हैं। बट एक ऑडियंस है जो आपकी हम्म, वेबसाइट पे पहले विजिट कर चुकी है, और वो आपकी हॉट हम्म, ऑडियंस है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप हम्म, एडवर्टीजमेंट रन करोगे, तो आप अगर उन हॉट ऑडियंस को टारगेट करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हम्म, मिलेगा। तो इसीलिए ये ठीक है, सारा का सारा रिमार्केटिंग का प्रोसेस होता है। तो ये होता कैसे है, सबसे ठीक पहले है, आपको क्या करना है, री मार्केटिंग टैग क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है। रीमार्केटिंग का सबसे पहले हम हम्म, टैग क्रिएट करेंगे, फिर उसको अपनी वेबसाइट के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हम्म, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक ऑडियंस बनाएंगे, रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करेंगे। और फिर हम उन ऑडियंस को क्या करेंगे, एड्स दिखाएंगे। ठीक है, ये इसका पूरा प्रॉपर हम्म, रीमार्केटिंग का प्रोसेस होता है पूरा। सबसे पहले रीमार्केटिंग का टैग क्रिएट करो, हम्म, फिर उसके बाद वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद हम्म, अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करो, और उस ऑडियंस को यूज करके लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाओ। ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीजें होंगी कैसे, ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रीमार्केटिंग का टैग किस तरीके से क्रिएट होता है, वो हम इसके अंदर हम्म, देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, आप ना स्क्रीन शेयर करो, मैं आप ही को डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि मेरे में तो ऑलरेडी सब कुछ हम्म, सेटअप है। एक सेकंड। ठीक है, मेरे में अलग दिखाएगा, आपके में अलग दिखाएगा, तो इसलिए सीधे आप ही के उसमें स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे वही अपना खोलिए, गूगल एड्स यहीं से बनता है? है, हाँ, रिमार्केटिंग वगैरह सब वो आपके ऐड अकाउंट से ही होगा। अच्छा ये बताइए, वर्डप्रेस का एक्सेस है आपके पास, है? हम्म, बस फिर है। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें रीमार्केटिंग के टैग को क्रिएट करना है। ठीक है, अब टैग किस तरीके से क्रिएट होता है, देखो ऊपर देखो, टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन होगा, सबसे ऊपर टॉप में आप देख रहे होगे ना, हाँ, ये टूल्स रहा, एंड हाँ। सेटिंग, इस पर क्लिक क्लिक करो। कीजिए। हाँ, अब इसमें देखिए, सेकंड प्लानिंग, प्लानिंग के बाद देखिए शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर देखो ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल। हाँ, ऑडियंस मैनेजर है। ऑडियंस मैनेजर, हम क्लिक करो। जाएंगे ऑडियंस मैनेजर के अंदर। ठीक है, अब हम्म, ऑडियंस मैनेजर के अंदर आने के बाद, यहाँ पे आपकी जो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, रीमार्केटिंग की ऑडियंस। ठीक है, तो हम्म, अब रीमार्केटिंग की ऑडियंस आप तब क्रिएट करोगे ना, वो जो आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, उनको ट्रैक कैसे करोगे, ट्रैक करने के लिए आपको एक हम्म, टैग क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? ऐसा ठीक तो है। नहीं है जादू से, मतलब कि कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आपके गूगल अकाउंट को पता हाँ, चल जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना हम्म, पड़ेगा, आपको रीमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी वो ठीक टैग है। जो है आपको ला के देगा हम्म, ऑडियंस। तो ऑडियंस तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम टैग क्रिएट करेंगे। तो टैग क्रिएट करने के ठीक है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, सबसे नीचे योर डेटा सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है। हम्म, इस पे आइए, यहाँ पे हम्म, देखिए गूगल एड्स टैग, इसके डिटेल्स पे जाइए। डिटेल्स। हम्म, अच्छा। ठीक है, डिटेल्स पे जाने के बाद हम्म, स्क्रॉल कीजिए नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैग सेटअप का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में। ये वाला। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल कोड, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आइए, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखी है उसने। अब ये देखिए, ये टैग है। ठीक है, इस टैग को ये हमें वाला। क्या करना है, हाँ, ये पूरा का पूरा जो है टैग है,
इस पूरे टैग को हम्म। हमें क्या करना है, कॉपी करना है। वो हो रहा है तो क्या चीज? ये रेड रेड सा नहीं आ रहा है कर्सर, वो हो रहा है। एक टॉप वाला है साइन, टैग बिलो पेस्टेड एंड हेड टैग ये सा है। टैग से रेड रेड आ रहा है। ये देखो ना। एक बार स्क्रॉल अप करो। नीचे आओ। रेड रेड तो नहीं आना चाहिए। और नीचे आना जरा, ये इसको हाइड कीजिए जरा, ये जो नीचे आ रहा है ना, कुछ एक थोड़ा सा इसको ना इंक्रीज कर दीजिए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा नजर आ रहा है। दिस ग्लोबल साइट टैग which can be used for both remarketing and as well as conversion event snippet. एक बार बैक जाना दोबारा से। वही प्रोसेस दोबारा से, अपना टूल्स एंड सेटिंग। यार मेरी क्लास चल रही है, रुक जाओ बेटा। ऑडियंस मैनेजर। ये है ना, ये डेटा योर सोर्स डेटा सोर्सेज। डिटेल। मामा नीचे। एक सेकंड। ये आ रहा है, ये आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर को जाना, कम वो करके। ये हो तो रहा है कॉपी। ये नहीं हो रहा ना। अभी ब्लू कलर का आया तो था। नहीं ब्लू नहीं आ रहा। ऊपर आइए थोड़ा सा स्क्रॉल करके। The tag has been replaced by the Google tag to set up you add the tag website, even though your previous remark tag will be still working. We recommended that you use the new tag now to remove the corresponding parameter. ठीक है नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है टैग? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑडियंस मैनेजर। योर डेटा सोर्सेज। डिटेल। अरे ये क्या कहते हैं, कॉपी तो हो रहा है। आप एक बार नीचे आइए, वहां से इसको पिक करके वो करने की कोशिश कीजिए। कैसे? जैसे वहां पे जाइए, हाँ यहाँ पे बटन दबाइए, हाँ इसको करिए करिए, कॉपी करिए एक बार। हम्म। नहीं हुआ, वो अच्छा ब्रैकेट छूट गया, प्रॉपर पूरा होना चाहिए। नीचे से ऊपर को तरफ जाइए एक बार। पहले क्लिक कीजिए, हाँ। हाँ अब कॉपी कीजिए। ठीक कॉपी। है। इसको अपना वो ओपन कीजिए, एक सेकंड, हाँ। वर्डप्रेस। वर्ड प्रेस अपना ओपन कर लीजिए, डैशबोर्ड उसका। जरा उसको यूजर आईडी पासवर्ड देख लो। आपने बनाई है खुद से या बनवाई है? मैंने खुद ही बनाएंगे। तो एक्सेस तो होगा ही आपके पास। बिल्डर खरीदा हुआ ना पेड, बटन नीचे होगा। किस पे बनाई है आपने? हमने एक बिल्डर खरीदा है यार, क्या नाम है उसका। एक सेकंड रुको मत। वर्ड प्रेस पे नहीं है? वर्डप्रेस पे है।
अच्छा, पेज बिल्डर के एलिमेंटर है कोई दूसरा है? आप हाँ हाँ एलिमेंटर खरीदा हुआ है। एलिमेंटर। बहुत दिन बाद लॉगिन कर रहा हूँ इसको। रिमाइंड मी लेटर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, अपने हेडर सेक्शन के अंदर लगाना है हम्म इस टैग को। अब हेडर सेक्शन पे कैसे लगाओगे? अपीरियंस में आइए नीचे, अपीरियंस में। इस पे हम्म देखिए थीम फाइल एडिटर होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन। टीम फाइल एडिटर। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, आई अंडरस्टैंड। अब देखिए राइट हैंड साइड पे ना ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी ढूंढिए। जो राइट हैंड साइड में फाइल्स आ रही है ना, थीम फाइल्स, ये हेडर डॉट पी एच पी ढूंढिए इसमें। मुझे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना। ये रहा हेडर डॉट पीएचपी। हाँ, क्लिक कीजिए, कर दिया। हम्म अब इस पे ना आपको इसको हटाइए, नोटिफिकेशन जो आ रहा है। यहाँ पे हमें हम्म हेड सेक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कीजिए, मेरे को थोड़ा छोटा हाँ, राइट हैंड साइड पे आइए। तो देखिए हेड सेक्शन 15 नंबर पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ये हाँ, ये हेड और 10 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर ऊपर टॉप पे लगाते हैं, 10 पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, हम्म एंटर मारिए एक बार। हम्म हाँ, अब यहाँ पे पेस्ट कीजिए वो कोड जो आपने कॉपी किया था। हाँ, आ गया ना, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अपडेट कर दीजिए। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये हो गया। जो रिमार्केटिंग का कोड था वो आपके यहाँ पे आ गया। ठीक है। ठीक है, अब कोडिंग की वेबसाइट होगी तो आप डेवलपर को बोल देना कि भाई इसको हेडर सेक्शन पे हम्म लगा दे। ठीक है। नहीं मैं तो वर्डप्रेस पे बनाता हूँ सारी ना एलिमेंटर हाँ, में। मतलब फ्यूचर में अगर कहीं कोई हम्म दूसरी वेबसाइट हो कोडिंग हम्म वोडिंग की, तो उसमें तो फिर है ना, डेवलपर को हाँ बोल देंगे भेजने तो पे। हाँ। वो लगा देगा। ठीक है, तो हम्म ये क्या हो गया, ये हमारी वेबसाइट पे कोड लग गया। ठीक है, हम्म कि भाई अब यहाँ से जो है गूगल का जो बॉट है वो हमारी वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक करके गूगल एड्स के अंदर हम्म, हमें ऑडियंस बना के देगा। ठीक है, अब वो अच्छा ऑडियंस तो कलेक्ट कैसे करेगा? जब तक हम उसको ऑडियंस कैसी बनानी है जब तक हेलो। किसी को बताएंगे नहीं। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे ठीक है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए? तो आपको वहाँ पे ऑडियंस बनानी पड़ेगी, आपको हैं। कंडीशन अच्छा डालनी पड़ेगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको ऑडियंस बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा। अब ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें आना है वापस अपने इसके अंदर, नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसमें ओके ओके का ऑप्शन आ रहा है, तो वैसे नहीं आएगा। हाँ बस ठीक है, कोई नहीं, मेरा ये हो गया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जाइए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स का ऑप्शन है, सेगमेंट, हम्म यहाँ पे हम ऑडियंस हम्म, बनाएंगे। सेगमेंट पे क्लिक कीजिए। हाँ, ठीक है। कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑडियंस कैसे बनाते हैं? प्लस पे साइन पे क्लिक कीजिए, ये जो प्लस का साइन क्लास है, करें। ये रहा, ये हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या है, हमें ऑडियंस बनानी है वेबसाइट वेबसाइट। विजिटर्स की। ठीक है ना, जो हम्म वेबसाइट पे हमारे विजिट कर रहे हैं, हमको उनकी ऑडियंस बनानी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, अब हम्म हमें यहाँ पे क्या करना है, उस सेगमेंट को नेम देना है, वेबसाइट विजिटर्स का जो भी, मतलब जो भी नाम देना चाहते हो ऑडियंस को आप दे सकते हो। जैसे कि सपोज करो अपनी या कंपनी का नाम लिख के रिमार्केटिंग ऑडियंस करके हम्म लिख लो, हम्म, और डेट डाल दो कि जब भी आप ये क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली रखो, क्योंकि ऑडियंस को कुछ नहीं दिखाई देगा। या आप अपने लिए कि ठीक हाँ है। अपना ऑडियंस मल्टीपल, आप यहाँ पे हम्म ऑडियंस बनाते हो, तो आपको पता होना हम्म चाहिए। ठीक है, उसके हम्म बाद यहाँ पे क्या है, सेगमेंट मेंबरशिप, यहाँ पे विजिटर्स ऑफ वेब पेज। अब आप यहाँ पे किस
पेज को ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, अब आप यहाँ अच्छा। पे किस पेज को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो, आप किसी भी पेज को अपनी वेबसाइट के ट्रैक कर सकते हो। कैसे ट्रैक कर सकते हो? देखो नीचे आ रहा है एक्शन का ऑप्शन। ठीक है, एक्शन के अंदर जो हाँ। है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रिफाइन एक्शन पे क्लिक करना है। एक सेकंड, इंक्लूड पीपल टेक फॉलो रिफाइन हाँ एक्शन। एक्शन। अब आप एक्शन आपको करके बताना है कि आपको एक्चुअली में कौन सा पेज है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे पेज यूआरएल है, पेज यूआरएल के आगे कंटेन है ना, कंटेन पे इक्वल टू डाल दो। इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू ऊपर। इक्वल्स, हाँ इक्वल्स। ये वाला। हाँ इक्वल्स, इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्ट जब ये यूआरएल फायर होगा तो मेरी रिमार्केटिंग ऑडियंस में उस बंदे को डाल देना। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल इक्वल टू ऐसा यूआरएल जब बनेगा तो उसको मेरी हम्म, इस ऑडियंस के अंदर डाल देना। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं जिस पेज पे होम जिस पेज। हम्म जैसे आपका होम पेज है तो होम पेज का यूआरएल आप कॉपी करो, आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर ना ठीक बेसिकली क्या होता है, ये सब एच टी टी पी और ये सब नहीं डालना आपको। आपको सिर्फ है। ये अच्छा। डालना है इंडिया मेडिकल, बस यहाँ तक, यहाँ से डालना है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू भी आप हटा दीजिए। हाँ और ये, स्लैश लास्ट वाला। हाँ ये रहने दीजिए। ठीक है, हम्म। अब इसके अलावा और भी किसी पेज को ट्रैक करना चाहते हो तो प्लस पे क्लिक कीजिए। अब जिस पेज को भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं ना, उसके आप स्लग को उठाओगे, पूरे यूआरएल को नहीं उठाओगे। हम्म। ठीक है, जैसे सपोज करो आप हम्म। जैसे अबाउट अस है, जैसे सर्विसेज है। ठीक है, हम्म। सर्विसेज के देखो आपको ना वहाँ पे जो है अवर सर्विसेज जो स्लग है, जो हम्म, आपका एक्चुअल डोमेन होता है उसके बाद का जो पार्ट होता है वो स्लग कहलाता है। आपको सिर्फ स्लग डालना उठा के वहाँ पे, बस इतना पार्ट इसको ये। कॉपी, हाँ बस हमें सिर्फ स्लग उठा के डालना होता है, क्योंकि होम पेज का कोई स्लग नहीं होता, होम पेज प्रॉपर पूरा होम पेज होता है, हम्म। इसलिए होम पेज में हम पूरा होम पेज डालेंगे। अब जो जो पेज भी आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई हाँ चलो इस पेज पे भी बंदा आ रहा है, तो आप उसको वो कर सकते हो, ट्रैक तो कर उसमें सकते हो। कंटेन्स रहेगा, हाँ इक्वल उसमें भी रहेगा। इक्वल डाल दो। इक्वल का मतलब ये होता है ना कि क्योंकि हमारा जो यूआरएल होता है ना, कई बार कई चीज़ें मैं वो होती है मिक्स, वो सेम होती हैं, तो वो हम्म। कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप इक्वल कर दोगे ना तो मतलब बिल्कुल सेम यूआरएल जब फायर होगा तो ही वो आपकी हम्म। उस पे कैच करेगा, तो वो आपको एग्जैक्ट मतलब ऑडियंस बना के दे सकता है। इसमें स्लैश नहीं, स्लैश डाल दो ना। हम्म ठीक है, तो इस तरीके से प्लस 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 करके आप बहुत सारे जितने भी अलग अलग पेजेस पेज। आप, हाँ जो भी पेज आपको यहाँ पे अपने हम्म। ट्रैक करना है आप उनको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब स्क्रॉल कीजिए नीचे। हम्म। अब यहाँ पे देखिए प्री फिल ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए नीचे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूज बिटवीन प्रीफिलिंग द सेगमेंट और स्टार्टिंग विद द एम्प्टी वन। ठीक है, वन। हम्म। अब यहाँ पे देखो प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच्ड द रूल विद इन द हम्म। पास्ट 30 days और स्टार्ट विद एम्प्टी हम्म। सेगमेंट। मतलब कि कहने का मतलब हम्म। सिंपल सा ये है कि आप अपने सेगमेंट को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप हम्म, पीछे पिछले 30 दिन का डेटा लेना चाहते हो। मतलब पिछले 30 दिन में अच्छा। अगर कोई आपकी इन वेबसाइट्स पे आया है तो आपको वो भी डेटा चाहिए, या फिर आप बिल्कुल फ्रेश आज से स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपने टैग आज फायर किया है, मतलब ये ऑडियंस आप आज बना रहे हो, तो आज के बाद जो इस क्या कहते हैं ये सारी कंडीशंस फिल करेगा वो डेटा चाहिए, या फिर आपको चाहिए 30 दिन पुराना डेटा। अच्छा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 दिन मतलब पुराना। पुराना डेटा पुराना चाहिए, और क्या? हाँ ऑब्वियस सी बात है कि पुराने से आज का देगा या आगे का देगा? आज से लेके 30 दिन मतलब। पहले का देगा, क्योंकि ऑडियंस हम आज बना अच्छा। रहे हैं। अगर आप ये हम्म। स्टार्ट विद द एम्प्टी सेगमेंट कर दोगे तो आज के बाद जो भी आपके ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो आज से फिर वो आपके उस ऑडियंस में आना शुरू कर देगा। बट अगर अच्छा। आप 30 days पास्ट का लेके चलोगे तो पास्ट 30 days में भी जिन लोगों ने ये एक्शन किए होंगे उनका भी डेटा आपको हम्म। मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हम ऑब्वियस ही बात है कि पिछले 30 दिन में भी आ रहा है तो हम वो डेटा भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। डिस्क्रिप्शन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन क्योंकि किसी को हम्म। देखना नहीं है तो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो हमें हम्म। डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट सेगमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रिएट सेगमेंट करते ही यहाँ पे आपकी ये ऊपर ऑडियंस बन गई है। ठीक हम्म। है, अगर आप इसमें देखोगे तो अभी आपकी ऑडियंस का साइज जो है वो जीरो ही दिखाएगा अभी। मतलब क्लिक करूंगा एक बार। है
नहीं नहीं, क्लिक नहीं, आप कहाँ पे बस आता था? ये राइट अच्छा, हैंड ये साइड पे साइज सारा है। आ जाएगा ना, हाँ। हम्म। ये सारा आ जाएगा, बाकी वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इमीडिएटली आपको डेटा मिलना शुरू हो हम्म। जाता है। वो धीरे 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 हम्म। करके डेटा आना शुरू होता है उसके अंदर। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे धीरे 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 क्या है, आपकी ऑडियंस जो है वो इकट्ठा होती रहेगी। हम्म। ठीक है। अब ये आपने रीमार्केटिंग का टैग लगा दिया, आपने एक ऑडियंस भी क्रिएट कर दी। अब इस ऑडियंस को आप यूज़ कैसे करोगे? अच्छा, एक एक ही बार टैग लगता है या मतलब बार बार नहीं, टैग लगता टैग है? तो एक ही बार लग गएगा। आप यहाँ पे हम्म। ऑडियंस मल्टीपल बना सकते हो। अगर आपको एक अच्छा। और ऑडियंस बनानी है तो प्लस पे क्लिक करके सेम पैटर्न से फिर एक और ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है। ठीक है। टैग एक ही बार लगता है। अलग पेज के लिए मतलब एक और ऑडियंस बना ली। हाँ। तो टैग आपने लगा दिया, वो टैग एक ही बार लगता है। ठीक है, क्योंकि टैग लगाने का मकसद ठीक ये है। है कि वहां से जो भी हम यहाँ पे ऑडियंस बनाएंगे उसको ट्रैक करने के लिए वो टैग काम आएगा। हम्म। ठीक है। अब सपोज करो कि आपकी ये ऑडियंस आपने बना ली, आपने 2 पेजेस यहाँ पे डाल दिए। अब आप चाहते हो कि हम्म। भैया इस इन 2 पेजेस पे जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को दोबारा मैं अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाऊं। तो उस हम्म। कंडीशन में आपको इस ऑडियंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये ऑडियंस हम्म। आप कैसे यूज़ कर सकते हो? अब इसके लिए आप एक काम हम्म। करो, एक डिस्प्ले ऐड बनाओ। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हम्म। और इस ऑडियंस को हम सीख भी लेंगे कैसे हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे गूगल एड्स इस पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे। हम्म। इस पर। हाँ, मतलब वो गूगल एड्स के ऊपर क्लिक कर दो। हाँ बस। ये आ गया ना यहाँ से क्रिएट। आप, हाँ, एक नया कैंपेन बनाओ और सर्च ऐड का कैंपेन बनाते हैं एक, चलो। सारी चीज़ें आप खुद करोगे। जहाँ पे हम्म। ऑप्शन आएगा ना टारगेटिंग वाला ऑप्शन, टारगेटिंग में हम, मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट अ कैंपेन डिजाइन गोल, सर्च एंड, फिर उसके बाद सर्च में कंटिन्यू। डिस्प्ले ऐड चलाओ, डिस्प्ले ऐड। अच्छा, डिस्प्ले। हम्म। पीछे आता हूँ फिर। नहीं नहीं, नीचे रहा ना, डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट कर लो। ये रहा। सर्च पर पोस्ट प्लेस, यूज दिस कन्वर्जन। कन्वर्जन अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कन्वर्जन क्या होते हैं। पापा मैं आपको फोन ले लूं? नहीं बेटा। क्यों मुझे नहीं दे दी? आप मुझे पार्क भी नहीं ले जा रहे। पापा प्लीज चलो, पार्क ना रही है। यार ये क्लास करो जो। हाँ, आप बार बार क्लास करते हो। और रात तो भी हो गई, देख लो। सुन लिया। रात तूने भी मारी है। Show on all devices, campaign your options, then ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका जो भी बिड वगैरह है आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लो। डेली बजट अपना डाल लो, जो भी आपको डालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग अपना, यहाँ पे व्यूएबल विजुअल इम्प्रेशन। इंप्रेशन करने का ना। हाँ, इम्प्रेशन। और सीपीएम अपना डाल दीजिए जो भी आपको लगता है, 50 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लेवल पे हमको ये टारगेटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। ऐड टारगेटिंग पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमने कल सारे ऑप्शन देखे थे, डेमोग्राफी, कीवर्ड, हम्म। टॉपिक, प्लेसमेंट। हम्म। ऑडियंस सेगमेंट छोड़ दिया था। हम्म। अब हम ऑडियंस सेगमेंट पे हम्म। जाएंगे। ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ब्राउज पे जाना है। एक सेकंड, सजेस्ट हु शुड सी योर एड, यहाँ पे ब्राउज पे ब्राउज। जाइए। ब्राउज पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको देखो फोर्थ हम्म। ऑप्शन देखना है, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, योर डेटा सेगमेंट। हमने डेटा सेगमेंट पे जाके ऐड वो बनाए थे हम्म। ना। इस पे क्लिक करेंगे। हम्म। इस पे क्लिक करेंगे।
अब हमने किस कौन सी हम्म। ऑडियंस बनाई थी, वेबसाइट विजिटर की बनाई थी। वेबसाइट विजिटर। तो हम्म। वेबसाइट विजिटर पे हम क्लिक करेंगे हम्म। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपने जो भी ऑडियंस वहाँ पे बनाई होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे अभी आपको ये दिखाई दे रही है IMA। ऐसे ही आपने अगर सपोज करो 5-6 ऑडियंस बनाई होगी, सारी ऑडियंस आपको यहीं पे दिखाई देगी। बस आपको इसको सेलेक्ट कर अच्छा। लेना है, सिंपल। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट करके बस अब नीचे आ जाइए। बस यहाँ पे ऐड टारगेटिंग पे जाइए। अब आपके इसके अलावा और भी जैसे डेमोग्राफी के थ्रू अलग अलग में तरीके हमने ऑडियंस बन टारगेट करने के सीखे थे, तो अगर आप यहाँ से इनको करना चाहते हो तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, कोल्ड टारगेट तो ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस तो टारगेट होगी होगी, साथ में आपकी हम्म। रीमार्केटिंग की ऑडियंस भी टारगेट होगी। अच्छा। बाकी सारा सेम वही रहेगा आपका ठीक है। एडवर्टीजमेंट के अंदर। बस इसके अंदर क्या होता है कि हम तो रीमार्केटिंग मतलब ऑडियंस। ये जो हमने ऑप्टिमाइज करके जो टैग बना दिया है, तो हम ऐड लाएंगे तो उन लोगों जो हमारे उस पेज को आएंगे, पेज पे आ जाएंगे, उनको भी वो ऐड दोबारा शो तो होगी, प्लस हाँ, जो हमने क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस बना रखे हैं उनको तो दिखेगी दिखेगी। दिखेगी दिखेगी उसके अलावा जो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करो ना, सबसे पहला काम ये करो कि आप चाहे कोई सी भी ऐड रन कर रहे हो, सबसे पहले अपना रिमार्केटिंग हम्म। का टैग लगा लो। हम्म। क्योंकि रिमार्केटिंग का ऐड, कि जो आ रहा है एटलीस्ट उसको तो दिखे। हाँ, रिमार्केटिंग का फायदा आपको तभी होगा ना जब आपने ऑलरेडी पहले कोई ब्रांड अवेयरनेस इस टाइप की एडवर्टीजमेंट चला रखी है। क्योंकि जब तक आपकी हम्म। वेबसाइट पे पहले ट्रैफिक ही नहीं आया, तब तक उसमें हम्म। रिमार्केटिंग में ऑडियंस नहीं आएगी। ऑडियंस नहीं आएगी तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे। तो रिमार्केटिंग का जो हम्म। कॉन्सेप्ट होता है वो आपके ना कुछ टाइम के बाद काम आता है, एकदम इमीडिएटली नहीं आता। हम्म। क्योंकि उसमें तो कई बार ऐसा भी तो होता है, हम किसी और वेबसाइट पे होते हैं और वो हमें शो होने लगता है, मतलब आप उस पे जाते भी नहीं तब भी शो होता है। मान लो मैं फोन देख रहा हूँ मैंने, मान लो सोनी के पेज पे देखा या कहीं और जाके देखा, हम्म, लेकिन वो दूसरे ब्रांड का भी शो होने लगता है हमें। वो इसलिए शो होता है क्योंकि यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या करा है, टारगेटिंग करते समय आप देखो इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो अब सपोज करो कि आपने सपोज करो आप कोई स्पीकर है फिलिप्स और सोनी का, ठीक है, तो आपने क्या करा, फिलिप्स की हम्म। वेबसाइट पे गए। ठीक है, तो हम्म। गूगल के बॉट को आपका इंटरेस्ट तो पता चल गया ना कि आपको स्पीकर में इंटरेस्ट है। हम्म। अब सोनी वालों ने वो हम्म। ऐड चलाई होगी, तो सोनी हम्म। को गूगल को पता है ना कि आपको स्पीकर में इंटरेस्ट है, भले ही आप उस पे गए हो, फिलिप्स पे गए हम्म। हो, बट इंटरेस्ट तो आपका हम्म। पता चल गया ना उसको। तो भाई जब आप अच्छा, कोल्ड तो ऑडियंस को गूगल शो टारगेट, करता है वो। जब हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो कोल्ड ऑडियंस में यही तो होता है ना कि भाई हम क्या कहते हैं, कोल्ड ऑडियंस को इंटरेस्ट के हिसाब से कर देते हैं, भले आप उसकी वेबसाइट पर गए हो हम्म। नहीं गए हो, किसी और की में तो गए हो, ये गूगल को तो पता है ना। हम्म। तो उसने क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आप आज आजकल में ही स्पीकरों को बड़ा ढूंढ रहे हो, तो वो उस बंदे की हम्म। ऐड में भी आपको दिखा देगा। क्योंकि उसने इंटरेस्ट अच्छा, डाला होगा ना कि भैया जो जिसका स्पीकर में इंटरेस्ट हो ऐसे लोगों को दिखाओ ऐड। ठीक है। राइट, तो इस तरीके से जो गूगल का बॉट होता है ना बहुत स्मार्ट होता है, वो सारी चीज़ें मतलब कि ट्रैक कर लेता वो है। मेन 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 टैग वो लगा के रखता है कौन कहाँ जा रहा है। हाँ, तो वो बेसिकली इज लाइक कि आपके सिस्टम में क्या, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब सब चीज़ गूगल हो गया और ये मेटा हो गया, इनके पास तो आपका हम्म। तरीके से डेटा जाता है। आपके पूरे डेटा को हम्म। अच्छे से यूज़ करते हैं ये लोग। हम्म। इवन आज के टाइम पे तो इतना ज़्यादा ये बॉट्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि आप मत ढूंढो कुछ भी गूगल पे, आप ये कभी अच्छा। नोटिस करना, अगर आप अपने किसी हम्म। फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो हम्म। कि यार मुझे ये हम्म। खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, वो भी आपको हम्म। सर्च कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, आप कभी नोटिस हम्म। करना इस चीज़ को आज के बाद, कि आप अपने किसी फ्रेंड से फ़ोन में बात कर रहे हो कि भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप देखना दूसरे तीसरे दिन से आपको ऐड दिखनी शुरू हो जाएगी, मतलब इतना घुस चुके हैं मतलब ये मेटा अच्छा। और ये फेसबुक। नोटिस करना, ये मैंने आपको अभी बताया ना, आप इसको नोटिस करना एक हाँ। दो दिन। फिर ठीक आपको है। ऐसा लगेगा यार अभी तो परसों तो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अभी ये ऐड भी दिखाने लग गया। तो उसको कहाँ से पता चलता है, हाँ। बेसिकली जब हम टारगेट ऑडियंस मतलब कोल्ड ऑडियंस टारगेट करते हैं, तो इनको कैसे पता चल हम्म। जाता है कि भैया किसको दिखानी चाहिए किसको नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इनको पता होता है कि किस बंदे का किस टाइम पे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम्म। भाई अगर ये ऐसा करेंगे तभी तो ये हम जब हम ऐड चलाएंगे तो हमारी एकदम एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को हमारी ऐड दिखाएंगे।
तो हम्म ऐड के थ्रू कुछ बिकेगा, ऐड के थ्रू बिकेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वही कस्टमर जो मैं ऐड पैसा चला रहा हूँ और ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, हम्म अगर मुझे कन्वर्जन्स मिलेंगे तो मैं और ज़्यादा पैसा हम्म लगाऊंगा तो ये और ज़्यादा अर्न करेंगे। हम्म आज के टाइम पे क्या है, गूगल क्या है, गूगल सारा का सारा जो अर्निंग कर रहा है ना एक्चुअली में वो एड्स के थ्रू तो कर रहा है। हम्म मिलियन ऑफ ट्रिलियंस का टर्नओवर हो रहा है उनका पर डे का, मतलब इतनी एड्स चलती हम्म हैं गूगल के अंदर कि मिलियन करोड़ हम्म का बिजनेस करते हैं एक एक दिन में। हम्म कहाँ से आ रहा है उनके पास सारा पैसा, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो गए हैं कि हर चीज़ को उन्होंने कैच कर लिया है। हम्म तो इन्हीं सब चीज़ों से वो हमें कैच करते हैं, इसी इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू जो है हमें बार बार हम्म, एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। ठीक है ठीक है, तो ये है। अब ठीक है एक तरीका और है जिसे हम कन्वर्जन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कन्वर्जन के थ्रू क्या ठीक होता है है बेसिकली, ये तो हमारा था कि वेबसाइट पे विजिट करके चले गया बंदा, है ना। कन्वर्जन एक्शन के अंदर तो क्या होता है कि आपने जो एक्शन कर दिया, अब आपने कई कई बार ऐसा देखोगे ना, किसी वेबसाइट पे जाके आप क्या करते हो, साइन अप भी कर लेते हो तो आपको हम्म उसकी ऐड दिखने लग जाती है। तो हम्म अब ये जो ऑडियंस बनती है ये तो सिर्फ इतना ट्रैक करती है कि पेज व्यू को ट्रैक करती है कि भाई आपकी कौन से पेज पे हम्म, बंदा जा रहा है। बट कन्वर्जन हाँ के अंदर तो हम बटनों वो कर सकते हैं, कन्वर्जन एक्शन को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पे जाने का बंदे ने कॉल टू एक्शन का बटन दबाया, उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने कुछ परचेज किया। तो ये सारे कन्वर्जन हम्म, एक्शंस के अंदर हम इनको ट्रैक करते हैं और फिर इन ऑडियंस पे अच्छा हम टारगेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर मैं एक सर्च ऐड बना के उसको स्टार्ट मतलब चलाना स्टार्ट कर दूं हाँ या फिर अभी कोई रुकूं थोड़ा, दिक्कत नहीं है, कोई है ना? दिक्कत नहीं है, आप करो स्टार्ट, उसको धीरे धीरे स्टार्ट करो। हाँ थोड़ा मतलब साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता रहेगा ना, छोटा तो छोटा दिक्कत बजट आएगी। लगा के करो, ज़्यादा हाँ बजट मत 500 लगाओ। 5,000 रुपए करके हाँ इतना कर लेते हैं। 1000 भी मत लगाओ, 500 रुपये इनफ है। हम्म, पर ठीक है उसको चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी फर्स्ट डे या सेकंड डे से रिजल्ट नहीं आता, एडवर्टीजमेंट के अंदर भी ना हमें बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना होता है। कई बार हम कुछ कीवर्ड पे टारगेट करते हैं, फिर उस पे वर्कआउट नहीं होता, फिर दूसरे टारगेट कीवर्ड पे टारगेट हम पुश करते हैं, क्रिएटिव चेंज करते हैं, ऑडियंस चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब आप हम्म 15-20 दिन महीने भर ऐड चला लेते हो ना, तब एक्चुअल में समझ में आता है कि हमें हाँ किन लोगों को टारगेट करना है, किन कीवर्ड पे टारगेट करना है, किन क्रिएटिव्स के साथ हमें टारगेट करना है। हम्म जो एक्चुअल रिजल्ट आना शुरू होता है वो महीने भर के बाद होता है। बट क्लाइंट क्या होता है, महीने भर के अंदर ही अच्छा, देर हो जाता है एक्चुअली में। उसको ये होता है कि रिजल्ट चाहिए 2 दिन में, 4 दिन में, तो वो हाँ पॉसिबल नहीं है। ये ठीक जो है एजेंसीज होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है पहले कि भाई 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 3 महीने चलानी पड़ेगी, उससे पहले आप बंद नहीं करवा सकते ऐड। हम्म इस कंसेप्ट के साथ चलते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है आप ओके एक बार जी। देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और हाँ कुछ दिक्कत लिंक्स भी वाली मांग बात रहे हैं हो, मेरे को पवन से, हाँ लिंक्स भी हाँ मांगूंगा। कोई दिक्कत वाली ठीक बात है हो तो पूछ लेना। मैं पूछ लूंगा आपसे। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ओके बाय। चलो।